जज साहब, मैं किसी गवाह को नहीं बुलाऊंगा। यही मेरी गवाही है और यही मेरा आखिरी जवाब। हजारों साल पहले जब पहले इंसान ने आग बनानी सीखी तो शायद उसे जला दिया गया था। उसने अपने भाइयों को आग जलाना सिखाया, लेकिन वो एक तोहफा दे गया, ऐसा तोहफा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने धरती की अंधेरी रात को रोशनी से भर दिया। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने अकेले एक नया रास्ता शुरू किया। उनके पास बस अपना सपना और सोच थी। वे बड़े बड़े बनाने वाले थे, सोचने वाले, कलाकार, वैज्ञानिक और खोज करने वाले। वो लोग अपने जमाने के खिलाफ अकेले खड़े हुए। हर नई सोच का विरोध हुआ, हर नई खोज को बुरा कहा गया, पर जिनके पास अपनी खुद की सोच थी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, दुख झेला, कीमत चुकाई, लेकिन जीत गए। कोई भी बनाने वाला कभी इसलिए नहीं बनाता कि लोग खुश हो जाएं। लोगों ने तो उसके दिए तोहफों से नफरत की। उसका सच्चा इरादा बस उसका सच था। उसका असली मकसद था उसका काम। वो अपने बनाए हुए काम को प्यार करता था, न कि उन लोगों को जो उसका इस्तेमाल करते थे। वो सिर्फ अपनी सच्चाई को दुनिया में लाने के लिए काम करता था। वो दूसरों की हां या ना की परवाह नहीं करता था। उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी उसका ईमान। वो किसी का गुलाम नहीं था, वो किसी के लिए नहीं जीता था, वो सिर्फ अपने लिए जीता था। और जब वो अपने लिए जीता तभी वो चीजें बना पाया जो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। इंसान जिंदा नहीं रह सकता अगर वो दिमाग का इस्तेमाल ना करे। जब इंसान धरती पर आता है उसके पास कोई हथियार नहीं होता, उसका दिमाग ही उसका असली हथियार है। पर दिमाग हमेशा एक इंसान का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मिलकर एक ही दिमाग से सोचें। जो इंसान सोचता है उसे खुद ही सोचना और करना पड़ता है। दिमाग जबरदस्ती या डर से काम नहीं करता। वो किसी और की बातों, सोच या आदेश से नहीं चलता। दिमाग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बलि चढ़ा दो। जो बनाता है वो अपने सोच पर चलता है। जो चूसता है वो दूसरों की राय पर चलता है। जो बनाता है वो सोचता है। जो चूसता है वो नकल करता है। जो बनाता है वो कुछ नया बनाता है। जो चूसता है वो उसका फायदा उठाता है। बनाने वाला कुदरत को जीतना चाहता है, चूसने वाला लोगों पर राज करना चाहता है। बनाने वाले को आजादी चाहिए होती है। वो ना किसी का नौकर होता है, ना किसी का मालिक। वो लोगों से बराबरी से बात करता है, जिसमें कोई जबरदस्ती ना हो। चूसने वाला बस ताकत चाहता है। वो सब लोगों को एक जैसा बना देना चाहता है, सबको एक जैसा सोचने पर मजबूर करना चाहता है, एक जैसे काम करवाना चाहता है, और कहता है कि इंसान को सिर्फ दूसरों की सेवा करनी चाहिए, पर खुद के लिए नहीं जीना चाहिए। इतिहास को देखो, हमारे पास जो भी अच्छा है, जो भी बड़ी चीजें बनी हैं, वो सब किसी एक इंसान के अपने दम पर काम करने से आई हैं। उस इंसान ने आजाद सोचकर अकेले काम किया, पर जो भी बर्बादी हुई, डर, दुख और तबाही आई, वो तब आई जब लोगों को जबरदस्ती एक झुंड में बांधा गया। जब इंसानों को सोचने, समझने और खुद कुछ करने का हक नहीं मिला। जब उन्हें बस एक मशीन की तरह चलाया गया, जिनके पास ना कोई हक था, ना सपना, ना इज्जत, ना अपना जीवन। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। इसका एक और नाम है इंसान बनाम भीड़ या व्यक्ति बनाम समाज। हमारा देश, दुनिया का सबसे अच्छा देश, एक ऐसे विचार पर बना था जिसमें हर इंसान को आजादी थी। हर आदमी को हक था कि वो अपना सपना पूरा करे। उसे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे कमाने, बनाने और आगे बढ़ने की छूट थी। उसे भूखे रहने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे से जीने के लिए आजादी मिली थी। उसे कुछ लूटने के लिए नहीं, बल्कि खुद कुछ हासिल करने के लिए हक मिला था। उसके पास सबसे बड़ी चीज थी अपनी खुद की कीमत समझना, और उसकी सबसे बड़ी अच्छाई थी अपनी खुद की इज्जत। अब जो लोग समाज की बात कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इस सब को मिटा दो। जैसे बाकी दुनिया में तबाही हुई, वैसे ही यहां भी करो। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, बिल्डिंग डिजाइन करता हूं, जानता हूं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ उस सोच पर बन रहा है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे आइडिया मेरी खुद की चीज है, लेकिन इन्हें मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया। मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लोगों ने मान लिया कि मेरा काम अब उनका है। वो जो चाहे उस काम के साथ कर सकते हैं, चाहे मैं चाहूं या नहीं।
लोगों ने सोचा कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना मेरी मर्जी के, बिना किसी इनाम के। अब आपको समझ आ गया कि मैंने कोर्टलैंड बिल्डिंग में बम क्यों लगाया। मैंने ही उस बिल्डिंग को डिजाइन किया था, मैंने ही उसे मुमकिन बनाया, और मैं ही वो हूं जिसने उसे उड़ाया। मैंने ये काम इस शर्त पर किया था कि बिल्डिंग वैसे ही बनेगी जैसे मैं चाहता हूं। यही मेरी मेहनत की कीमत थी, लेकिन मुझे इसका पेमेंट नहीं मिला। मेरी बिल्डिंग को बिगाड़ दिया गया, दूसरों की मर्जी से, जिन्होंने मेरे काम का पूरा फायदा उठाया, पर बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। मैं आज यहां आया हूं ये कहने के लिए कि मैं किसी को भी अपनी जिंदगी का एक भी पल देने के लिए तैयार नहीं हूं। ना अपनी ताकत, ना अपनी मेहनत, ना अपने बनाए काम का कोई हिस्सा। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी दावा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहना जरूरी था। दुनिया बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते जा रहे हैं। हर कोई कहता है, खुद को भूल जाओ, बस दूसरों के लिए जियो। इसी वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मेरी बात सुनी जाए, उन सभी लोगों की तरफ से जो अब भी आजाद सोचते हैं, जो अब भी खुद के लिए जीना चाहते हैं। मैं यहां अपनी शर्तें बताने आया हूं। मैं किसी के लिए काम नहीं करना चाहता, ना किसी और की मर्जी से जीना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं। मेरी शर्त क्या है? बस इतनी, एक इंसान को हक है कि वो अपने लिए जिए।